बहुत सारे टाइम पे हम जो हमारा करियर चूज करते हैं वो दूसरों को देख के सेलेक्ट करते हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और आप उसमें आपका 100% दे रहे हो और वो चीज़ आप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सक्सेस मिलने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। जब हम देखते हैं कि केएफसी के इतने सारे ब्रांचेस हुए हैं, इतना सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे एज का बैरियर कोई नहीं है। ये डेफिनेटली ये सीखने जैसा है। कोई भी करियर चूज करते समय सबसे पहले तो पैशन देखिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको क्या करना अच्छा लगता है वही चीज़ें करनी चाहिए। और ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड में बताता हूँ। 3 इडियट्स मूवी देखिए, आपको समझ में आएगा। तो बाबा रणछोड़ दास कहते हैं कि सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आए। तुम कोई काम एक्सलेंस करते हो, बेस्ट करते हो, तो वो करोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी आएगी और तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक्सेलेंट है लेकिन उनके खाने पीने के मानते हैं। मैं ना आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ना मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वास्तविकता बता रहा हूँ क्योंकि आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है। टाइटल देख के आपने डिसाइड किया होगा कि शायद आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे बच्चों के लिए है, या तो इसमें एज ग्रुप का कोई लिमिट नहीं है। ये वीडियो सब एज ग्रुप के लिए, सब जेंडर के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अभी तक देखा है कि हमें किस फील्ड में करियर करना चाहिए, तो बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि अ, हमें हमारा पैशन देखना चाहिए, हमें हमारा इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन-सी चीज़ करने में हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है, उसमें करना चाहिए। उसके बाद हमें बहुत सारे टाइम पे ये लगता है कि फिर हमें हमारा पैशन हम कैसे ढूँढें? अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइम पे आपको ऐसे लगता है कि मुझे तो फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे गिटार सीखना है, मुझे गाना सीखना है या मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है। हर एक का चॉइस, लेकिन आप 1 साल करते हो, 6 महीने करते हो और उसके बाद आपको लगता है कि यार नहीं, इसमें तो ये तो बोरिंग है, मतलब मुझे इसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। फिर वो छोड़ देते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं तो फिर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं, फिर क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर उसके बाद उनको एकेडमिक में कुछ इंटरेस्ट आने लगना स्टार्ट होता है या एग्ज़ाम आते हैं, फिर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमारा चल रहा है। लेकिन अगर आपकी एज 15 के अंदर है, 20 के अंदर है, तो आपके पास चॉइस है कि मतलब आप ईज़िली शिफ्ट कर सकते हो। आपके ऊपर ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं हो सकता है, फैमिली कंडीशन, आपके पेरेंट्स आपको सँभाल लेंगे, तो इतना चैलेंज नहीं है। लेकिन एक एज ग्रुप के बाद आपको ये शिफ्ट करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। उसको भी कैसे ओवरकम करना है, हम ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो पैशन ढूँढने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो हम हमारे काम को समझ लेते हैं कि किस तरह के काम होते हैं, किस तरह के काम हमें करने पड़ते हैं या हम किस तरह के काम कर रहे हैं। पहली कैटेगरी जाती है, उसे हम कहते हैं कि अनवांटेड टास्क। ऐसे काम जो करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मुझे करना पड़ता है। और करना ही पड़ता है। इसे ठीक से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कैलकुलेशन करना और अकाउंट सँभालना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मुझे वो देखना ही पड़ता है। शायद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं एक अकाउंट हैंडल करने के लिए एक नया पर्सन रख सकूँ, तो वो काम मुझे करना पड़ता है। अच्छा कुक नहीं मिल रहा है, अच्छी मेड नहीं मिल रही है घर पे, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, तो खाना फिर कोई औरत हो या जेंट्स हो, मतलब उसको करना पड़ता है। तो इस तरह के जो काम होते हैं मैं उनको कहता हूँ कि बोरिंग टाइप के काम। अब बहुत सारे टाइम पे वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल तो आपको दे दिया कि आप आउटसोर्स कर सकते हो। लेकिन सुबह उठकर एक्सरसाइज़ करना है, मेडिटेशन करना है, तो सुबह उठ के जाके जिम जाना, वॉक के लिए जाना या एक्सरसाइज़ करना, स्विमिंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुबह उठना ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं उसे ये नहीं कर सकता हूँ कि चलो उसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज़ करने के लिए एक अलग पर्सन रख दिया है, वो एक्सरसाइज़ कर लेगा, मेरी सेहत अच्छी होगी। नहीं, बोरिंग है, फिर भी वो आपको करना ही पड़ेगा। बोरिंग है मतलब आप किसी के लिए बोरिंग हो सकता है,
कि सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, बहुत सारे लोगों को ये ऐसे लग सकता है। तो इस तरह के भी काम होते हैं। अब उसके बाद की जो स्टेज होती है, कुछ काम इस तरह के होते हैं जो करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता हूँ, किस वजह से? कि जैसे कि फैमिली के चक्कर में अटक गया हूँ, या अभी एक बिज़नेस है जो हमारे खानदान से काफ़ी सालों से चलता आ रहा हो, 50 सालों से हमारा कोई एक बिज़नेस है और अब घर वाले बोल रहे हैं कि वही तुम्हें सँभालना है। या बहुत सारे टाइम पे अभी आप देख रहे हो कि 90% से ज़्यादा लोग जो है वो जो जॉब कर रहे हैं, अच्छी नौकरी है, वो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उसके पीछे सिर्फ़ ये रीज़न है कि करना पड़ता है। उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम्हें वो करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ काम होते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि मुझे तो ये जॉब नहीं करना है, मुझे सिंगिंग करना है। तो वो जॉब छोड़ के सिंगिंग की तरफ नहीं जा सकते हैं इमीडिएटली। करना सिंगिंग है, लेकिन वो उस तरफ नहीं जा सकते। उसको मैं कहता हूँ कि डिज़ायर्ड चैलेंज, कि आपको कहीं पे तो पहुँचना है, कुछ तो अलग करना है। इसके लिए भी कोई ऐसा ये नहीं है, एज लिमिट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखे होंगे, वो कहते हैं कि एक बार आप आपका पैशन ढूँढ लीजिए और छोड़ दीजिए नौकरी। और तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता है। हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और हमें फिर कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ेंगे। आप अगर स्टूडेंट्स हैं अभी, और अभी-अभी जैसे कि 12th के बाद आपको क्या करना है, अभी आप डिसाइड कर सकते हो। मैं इसके बारे में बात करूँगा कि अभी तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी आए हैं साइकोलॉजिकल, कि वो टेस्ट देंगे तो आपका ईक्यू, आईक्यू, आपका टैलेंट किसमें है, ये बाय बर्थ हमें कुछ डीएनए, हमारे जीन्स में कुछ चीज़ें हमें हमारे माता-पिता से मिली होती है, तो वो क्या है? ये सारी चीज़ें भी हम एनालिसिस कर सकते हैं और एक डिसाइडेड, एक अच्छे करियर में हम जा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ काम होते हैं। उसके बाद एक काम होता है, जो काम करना आपको अच्छा लगता है और आप वही काम करते हो। उसे मैं सस्टेनेबल सक्सेस कहता हूँ, कि यहाँ पर लोग सक्सेसफुल भी होते हैं, उसके पीछे और भी काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा-सा ठीक से समझिए कि बहुत सारे टाइम पे लोगों के दिमाग में ये है कि जैसे कि अभी मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो उन्हें लगता है कि मैं 24 घंटे फ़ोटोग्राफ़ी कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ़ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अ, हर टाइम मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आप बोलोगे तो एक सर्टेन टाइम पे बोर्डम आ ही जाता है। तो बहुत सारे, आप अभी जिस फ़ील्ड में हो, आपको ऐसे वहाँ पर लग रहा है कि मुझे ये काम करना अच्छा तो लगता है, ठीक तो है, लेकिन मेरा कोई पैशन अलग है। मुझे कुछ और करना चाहिए क्योंकि मुझे इसमें बोर्डम आ रहा है। नहीं, आप कोई भी फ़ील्ड में चले जाओगे, तो एक एक सिंपल से, आपको मान लीजिए कि आलू खाना अच्छा लगता है। आज आपने आलू बनाया, कल बनाया, परसों भी बनाया, 8 दिन बनाया, 10 दिन बनाया, 11वें दिन वो आप आलू की तरफ देखोगे भी नहीं। तो कोई भी काम आप कंटिन्यूअसली वही कर रहे हो ना, तो चेंज, वैरायटी, एडवेंचर आपके लाइफ में चाहिए ही चाहिए। वो हमारी सेकंड नीड होती है। हमारे कुछ कोर नीड्स होते हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो एक बोर्डम आ ही जाता है कि अभी जैसे कि मैं मेरे कोई दोस्त के यहाँ पर जाता हूँ, कोई गेस्ट के यहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर कुछ हो रहा है, तो बहुत सारे टाइम पे ऐसे बोलते हैं कि अभी आप फ़ोटो निकालो, ये ले लीजिए मोबाइल, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोलते हैं, यार आपका तो पैशन है, आपको तो फ़ोटोग्राफ़र हो, आपका तो पैशन है, आपको तो मज़ा आना चाहिए। मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, शायद मैं अगर सर्कस में काम करता होता तो आप मुझे घर में आते ही उल्टा लटका देते। ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ तो 24 आवर्स मुझे वो चीज़ें अच्छी ही लगें। तो आप जहाँ पर हो, शायद सक्सेसफुल भी हो, और आपको ऐसे लगता है कि ये काम करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन और कुछ करना चाहिए, मेरा पैशन और कुछ है, तो ये काम को कभी भी मत छोड़िए। और उसके बाद जिसे हम कहते हैं कि पैशन, मेरा पैशन ये है कि क्या है मेरा पैशन? तो मेरा पैशन ऐसा है कि
मुझे वो काम करते वक़्त दिन-रात मतलब मैं काम कर सकता हूँ, वो काम करते वक़्त टाइम कैसे निकल गया मुझे समझ में नहीं आता, वो काम करते वक़्त मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये जो काम है, अब ये जो सस्टेनेबल सक्सेस वाला जो काम मैंने बताया ना, तो वहाँ पर शायद आपको ऐसे हुआ है कि आप पिछले 10 साल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन वही उसी जगह पे आप स्टैग्नेट हैं। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो शायद वो आपका पैशन नहीं है। आप उसमें नई-नई चीज़ों को डिस्कवर नहीं कर रहे हो, आर-एन-डी नहीं कर रहे हो, तो शायद वो आपका पैशन नहीं है। लेकिन आप एक सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इसे भी ठीक से चेक करना बहुत ज़रूरी है और पैशन में और सस्टेनेबल सक्सेस जिसे मैं कहता हूँ ना, उसमें एक हल्का-सा अंतर होता है। क्या होता है ना कि बहुत सारे टाइम पे हम जो हमारा करियर चूज़ करते हैं, वो दूसरों को देख के सेलेक्ट करते हैं। मैं अभी देखता हूँ बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र जब मेरे पास आते हैं, तो ऐसे फ़ोटोग्राफ़र मैंने देखे हैं कि जनरली किसी को भी अगर आप पूछो कि कौन-सी फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट है, तो वो कहते हैं कि मुझे फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी सीखनी है। किस लिए सीखनी है, क्या होता है फ़ैशन, कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो ग्लैमर देख लेते हैं, वहाँ की मॉडल्स देख लेते हैं, तो वहाँ पर मॉडल्स है तो चलो फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हैं। तो फ़ैशन में एक्चुअल उनका इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे मेरे एक फ्रेंड था, वो सिर्फ़ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए गिटार सीखने जाता था और अभी वो एक अच्छा गिटारिस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं हुआ है। एक अच्छा गिटारिस्ट भी है, वो अच्छा ही कर रहा है, लेकिन ये आपको समझना एक आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई चीज़ कर रहे हो क्या? और ये हम खुद के साथ ही बहुत बार झूठ बोलने लगते हैं और ये इतने बार झूठ बोलते हैं कि वो हमें सच लगने लगता है। तो इसे ठीक से देखिए, ठीक से समझिए, आपको आराम से बैठना पड़ेगा कि सच में ये मेरी मतलब मुझे दिल से अच्छा लगता है क्या? ये सच में मेरा पैशन है क्या? ये भी होता है कि बहुत सारे टाइम पे पापा ने कहा है इसलिए मैं इस फील्ड में आ गया हूँ। वाइफ ने कहा है, हस्बैंड ने कहा है कि इसकी इच्छा थी इसलिए मैंने वो कंप्लीट किया है। सक्सेस तो आपको मिल सकता है लेकिन सच में आपका वो पैशन है क्या? तो पैशन क्या है, टैलेंट क्या है, स्किल क्या है, इसको डिकोड करना हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम ये मोटिवेशनल वीडियो देख-देख के हम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं और फाइनली हमें वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलता है और हम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक्चुअल में पैशन क्या है आपका, वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये करने से आपको आपके पैशन जिस चीज़ में है आपको वो करने से आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा गलती से भी मत सोचना। इसे ठीक से समझिए कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और आप उसमें आपका 100% दे रहे हो और वो चीज़ आप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। सक्सेस मिलने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी मेरी एक स्टूडेंट है, वो मुझसे पूछ रही थी कि मुझे फुटबॉल में करियर करना है। तो मैंने उसको कहा कि उसकी एज अगर हम देखेंगे तो 19-20 साल की है, ज़्यादा ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन वही अगर हम जर्मनी में देखते हैं, ब्राज़ील में देखते हैं, तो वहाँ पर 5 साल की उम्र में बच्चे जो है वो प्रोफ़ेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोफ़ेशनल लेवल पे कोचिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आज अगर हम देखेंगे तो इंडिया अगर हम देखेंगे तो कितनी बार हम क्वालीफाई भी हुए हैं। तो हमें इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से समय पे आप क्या डिसीज़न ले रहे हो। अभी वो इस उम्र में उसका फुटबॉल खेलना स्टार्ट भी कर लेगी, तो एक प्रोफ़ेशनल लेवल पे जिसे हम कहते हैं सक्सेस चाहिए, वो मिलने के चांसेस बहुत कम है। मिलेगा ही नहीं ऐसे नहीं मैं दावा कर रहा हूँ, लेकिन मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो इसे हमें ठीक से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है कि ऐज मैटर करता है क्या? तो जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे, एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा। एक बंदा है, एक छोटा बच्चा है, जिसके फ़ादर जो है, वो जब 5 साल का था, तब गुज़र जाते हैं। वो उसके 2 एक भाई है और एक बहन भी है उसको। उसको सँभालने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है क्योंकि उसकी जो मदर है वो काम करने के लिए बाहर जाती है। 7 साल की उम्र में उसे खाना बनाना भी सीखना पड़ता है। उसके बाद वो जॉब करता है, वो कंडक्टर की नौकरी करता है,
फायरमैन की नौकरी करता है, पेट्रोल पंप पे काम करता है, 17 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है, उसके बाद वो लाइफ इंश्योरेंस बेचता है, बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन ये इसी तरह से सक्सेस नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, काम करता जा रहा है। लेकिन उसको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो वो खाना बनाते जाता है, खाना बनाना उसका पैशन है। और एक समय के बाद जब वो रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के समय पे जब उसके हाथ में एक चेक आता है, फाइनल चेक आता है, तो वो बहुत थोड़े से कुछ डॉलर का होता है। फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं, और फिर उसे समझ में आता है कि मैं जो भी बेस्ट कर सकता हूं मेरा, वो मैं चिकन बनाता हूं, रेसिपी बनाता हूं। और आगे जाके वो उसका बिजनेस स्टार्ट करता है, और बिजनेस स्टार्ट करके उसका नाम है केएफसी। हम आज हम सब जानते हैं। तो केएफसी के आज 120 से ज्यादा देशों में फ्रेंचाइजी है, 2000 से ज्यादा शायद उनके आउटलेट्स है, और करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हुए हैं। तो ये स्टोरी आपने अलग अलग मोटिवेशन स्पीकर से सुनी होगी, कि देखिए कि एट द एज ऑफ 65 उन्होंने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया और कैसे सक्सेस हो गए। तो इसके लाइफ को थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। पैशन को डिकोड करने के लिए आपने ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसे ठीक से समझिए। एक तो उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 7। उस समय उन्होंने पहली बार कभी कुछ तो चिकन बनाया होगा। तो 7 साल की उम्र में उसको वो चिकन बनाना पैशन है उसका, वो डेकोड हो गया, समझ में आ गया था? तो डेफिनेटली नहीं आया होगा। कौन से छोटे बच्चे को, 7 साल के बच्चे को खाना बनाना अच्छा लगेगा? खेलने की उम्र है उसकी। लेकिन उसने उस टाइम वो एक्सेप्ट कर लिया। तो जो केएफसी की स्टोरी बताई जाती है, वो 7 साल की उम्र के बच्चों को क्या समझ में आता है? तो अभी जो भी आप कर रहे हो ना, तो इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है कि पैशन को प्रोफेशन बनाना ऐसे भी हो सकता है, लेकिन दूसरी भी एक चीज हम कर सकते हैं कि जो आपका ऑलरेडी प्रोफेशन है, वो चीज में आप अगर इंटरेस्ट लेते हो, तो वो भी शायद आपका पैशन हो सकता है। हाँ, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो फर्स्ट कैटेगरी में आती है, मुझे करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, तो शायद, लेकिन एक एबल कैटेगरी होती है कि हाँ ठीक ठाक मैं कर लेता हूँ, लेकिन आप अगर उसमें इंटरेस्ट लेते हो तो वो भी आपका पैशन हो सकता है। और जब हम देखते हैं कि केएफसी के इतने सारे ब्रांचेस हुए हैं, इतना सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे एज का बैरियर कोई नहीं है। ये डेफिनेटली ये सीखने जैसा है। बोमन ईरानी की स्टोरी हम देख सकते हैं, कि उसका क्रिएटिव इंडियन करके एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई है, जरूर देखना। तो उसमें वो कहते हैं कि कौन कहता है कि एज मैटर करता है, सामने लेके आओ मेरे। स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है। तो हाँ, एज का कोई मैटर नहीं होता है, कोई भी फील्ड में आप अ, आपका करियर कर सकते हो। आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 80 साल है, आपका अगर कोई पैशन है तो उसमें आप करके देख सकते हो डेफिनेटली। लेकिन वो करते समय आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बाकी की कैपेसिटीज क्या है। जैसे कि केएफसी का सक्सेस है, तो केएफसी के सक्सेस के पीछे ये भी सारे रीजन हो सकते हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस भी बेचा है, तो उनको बेचने की कला भी आती है, सेल्स उन्होंने ठीक से समझा है, तब जाके वो लोगों को मिल रहे हैं। लोगों को मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि 65 एज में होटल पे जाके मिल रहे हैं लोगों को, और कह रहे हैं कि मेरे पास इस तरह की एक चिकन बनाने की रेसिपी है। और उनके स्टोरी में कहा जाता है कि 1009 बार उनको रिजेक्शन मिला। तो इतना एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा फूड है, फिर भी उसको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, मजा आएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब आप उसमें काम करना स्टार्ट करते हो, तो आपको उसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, इरिटेशन होता है, बोर होता है। तो एक तो सबसे पहले आपका उसमें इंटरेस्ट है क्या? क्योंकि मेरे पास कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट आया था, उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी थी। तो मैंने बोला कि सच में आपको इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ करने में? हाँ है। तो वाइल्ड लाइफ देखने में बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप जाते हो, तो मैंने मैंने कहा कि मैं खुद तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ज्यादा नहीं करता हूँ, मेरे मेरे एक स्टूडेंट है, उनके साथ असिस्ट करने के लिए भेज दिया। तो रात में गए थे जंगल में, 2 बजे के आसपास रात में, उसके पैर के ऊपर से सांप जा रहा था।
तो वहां पर वो चीखा। तो और उसी समय वो बीमार हो गया, उसी समय उसको बुखार आ गया, वो बोलने लगा कि मुझे यहाँ से अभी घर जाना है। रात में 2 बजे वो कैसे करके उसको जंगल के बाहर लेके आए। तो प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस अलग होते हैं, वो फैशन फोटोग्राफी में होता है, वेडिंग में भी होता है, करने में अच्छा लगता है, लेकिन सच में उसमें आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। तो पैशन है आपका और आपको करना अच्छा लगता है, ये एक अलग लेवल की बात हो गई, इसे ठीक से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कोई भी करियर चूज करते समय सबसे पहले तो पैशन देखिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, आपको क्या करना अच्छा लगता है वही चीजें करनी चाहिए। और ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड में बताता हूँ, थ्री इडियट्स फिल्म देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन ये थ्री इडियट्स फिल्म में जो बताया गया है, इसे ठीक से समझिए, ये मन के स्तर की बात कर रहे हैं कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। तो बाबा रणछोड़ दास कहते हैं कि सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। तुम कोई काम एक्सलेंस करते हो, बेस्ट करते हो, तो वो करोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी आएगी और तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक्सलेंट है लेकिन उनके खाने पीने के वांदे हैं। बहुत अच्छे पेंटर है जिनके कलर के पैसे नहीं निकलते हैं। और कुछ फोटोग्राफर ऐसे हैं, कुछ पेंटर्स ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं। तो क्या रीजन हो सकता है? सिर्फ आपका पैशन है। जैसे कि अभी हम केएफसी का एग्जांपल ले रहे थे, तो आप में से किसी को लगता है कि मैं भी चिकन अच्छा बनाता हूँ, या ये केएफसी जो बना रहे हैं, तो चिकन आपने बनाया और आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पर जैन कम्युनिटी ज्यादा है और वहां पर आप चिकन बेचना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कितनी भी कोशिश करोगे वहां पर चिकन नहीं बिकेगा। आपकी चिकन की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, आप कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ भी हो, तो मार्केट की डिमांड ही नहीं है वो। तो हमें सक्सेस होने के लिए, सक्सेस के डेफिनेशन बहुत अलग अलग है, लेकिन मैं एक जनरल सोसाइटी की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ेगी। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए दुनिया को अच्छा लगेगा जरूरी नहीं है। आपको गाने का शौक है, बाथरूम में सिंगिंग कर रहे हो, शायद घर वाले बाहर गालियां दे रहे होंगे आपको, तो आपका गाना आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना एक बहुत अलग बात होती है। तो इसे समझिए, ठीक से समझिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशनल वीडियो में भी आपको अभी यही वीडियो को कन्वर्ट करके आप कर सकते हो। 65 साल की उम्र में एक बुढ़ा अगर केएफसी जैसा एम्पायर खड़ा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो ऐसे बोलने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है। मैं ना आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ना मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, क्योंकि आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी भी होनी जरूरी है, सारी चीजें जो होनी जरूरी है। और उसके साथ जैसे मैंने कहा कि थ्री इडियट्स फिल्म जो है वो मन की बात कर रही है, मुझे क्या अच्छा लगता है। लेकिन जैसे हमारे मन को देखना है, उसी तरह से हमारी और 5 तरह की कैपेसिटीज होती है, उसको भी हमें देखना पड़ता है। एक तो हमारी इमोशनल कैपेसिटी हो गई, लेकिन हमारी फिजिकल कैपेसिटी है क्या? जैसे आपको एवरेस्ट चढ़ना है, आपको फुटबॉल खेलना है, आपको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, आपकी फिजिकल कैपेसिटी है क्या? वो स्ट्रेंथ है क्या आपके अंदर? वो आपको चेक करना पड़ेगा। और उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वो करने की आपकी तैयारी है क्या? इमोशनल कैपेसिटी हो गई आपकी। उसके बाद फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी देखना बहुत जरूरी है कि आपको अगर कोई चीज करनी है तो उतने पैसे आपके पास है क्या? कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो उतने पैसे आपके पास है क्या? आपका अगर एज ज्यादा है, कोई आप जॉब छोड़ के वगैरह कर रहे हो, तो आपने बैकअप प्लान किया है क्या कि मैं आगे 1 साल तक काम नहीं करूंगा तो भी मेरा घर अच्छी तरह से चल सकता है, तो आप रिस्क ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। आपकी सोशल कैपेसिटी क्या है वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है, कि लोगों के साथ जाके मिलना, बातें करना आपको अच्छा लगता है कि आप अगर जैसे कि आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, सोशल कनेक्शंस आपके किस तरह से है वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। और मेंटल कैपेसिटी जो है आपकी वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। और ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए
मेरे वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो या वहाँ पर भी काफ़ी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट्स है, वो टेस्ट देख के भी आपको आपकी पर्सनैलिटी का आइडिया आ सकता है। तो मैं ये वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, आज ये चीज़ अच्छी लगती है, कल वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए एक हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। सबसे आसान ये है, ठीक से समझ के, सोच के, करके देखिए कि सच में आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है क्या? और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो भी आपको उसमें से सक्सेस मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है और आपको इंटरेस्ट है, फिर भी आपको वहाँ पर पैसे नहीं मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो प्रिपेयर रहिए वो सारी चीज़ों करने के लिए और कुछ चीज़ें मैं वापस कह रहा हूँ आपको, आपको अच्छी नहीं लगती है, फिर भी आपको करनी पड़ती ही है। आपको आपका पर्पज़ क्लियर करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन आपने ठीक तरह से देखा होगा, तो आपको बहुत सारी आपको एक करियर किस तरह से चूज़ करना है, ये आपको एक क्रिस्टल क्लीन आइडिया आ गई होगी। आपका पर्पज़ आपको किस तरह से चूज़ करना है, उसके बारे में आपको बहुत ठीक से आइडिया आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।